चालाक लोमड़ी और हिरण। एक जंगल में एक बाज और हिरण रहते थे। दोनों में काफी अच्छी मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ रहते थे, साथ में शिकार करते थे और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते। हिरण हट्टा कट्ठा और मांसल था। जंगल के कई जानवरों उसके मांस का भक्षण करते थे, किंतु जब भी कोई जानवर हिरण के निकट आने का प्रयास करता था तो बाज हिरण को चौकन्ना कर देता और हिरण कुंचाले भरता हुआ भाग खड़ा होता और पेड़ के पास जाकर छुप जाता था। दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। हिरण जानवर का शिकार करके लाता था और दोनों मिलजुल कर मांस का भक्षण करते थे। जंगल में कोकिला नाम की एक लोमड़ी भी रहती थी। वह सभी जानवर को बहला फुसलाकर शिकार करती थी। उसने जंगल के सभी जानवर का शिकार किया हुआ था। वह लोमड़ी भी हिरण के मांस का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन बाज के रहते ये संभव न था। एक दिन वह शिकार के लिए अपने गुफा से निकली और जंगल में गई। तभी उसने हिरण को देखा। उसके मुंह में पानी आ गया। वह हिरण का शिकार करना तो चाहती थी, लेकिन वहां बाज होने के कारण शिकार नहीं कर सकी। तभी उसने सोचा, क्यों ना हिरण से मित्रता कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूं? फिर किसी दिन अवसर पाकर उसे दूर कहीं ले जाऊंगी और उसका काम तमाम कर दूंगी। तब जी भर कर उसके मांस का भक्षण करूंगी। फिर वह वहां से चली गई। उस दिन के बाद से वह ऐसा अवसर तलाशने लगी जब हिरण अकेला हो और बाज उसके आसपास न हो। एक दिन वह अवसर प्राप्त हो ही गया। जंगल में उसे हिरण अकेला घूमता हुआ दिखाई पड़ा। बाज उसके पास नहीं था, तो धीरे से उसके पास पहुंची और स्वर में मिठास घोलकर बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे भले लगे। क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेतों में ले चलूंगी। वहां तुम पेट भरकर हरी घास चरना। हिरण लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उससे मित्रवत व्यवहार करने लगा। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरण के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती और अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाती रहती थी। एक दिन बाज ने हिरण को लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मंशा समझते देर न लगी। लोमड़ी के जाते ही वह हिरण के पास गया और उसे चेताते हुए बोला, मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। इसकी मंशा तुम्हें मारकर खा जाने की है। प्राण बचाने हैं तो इससे दूरी बनाकर रखो, नहीं तो वह तुम्हें अपना शिकार बनाकर खा जाएगी। हिरण बोला, मित्र, हर किसी को शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। लोमड़ी सदा मुझसे मित्रवत रही है। वह दूसरे जंगल से आई है। उसका कोई मित्र नहीं है, इसीलिए मैं उसका मित्र बन गई हूं। मेरा विश्वास करो, वह शत्रु नहीं मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम निश्चिंत रहो। हिरण का उत्तर सुनकर बाज चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वह दूर से हिरण पर नजर रखने लगा। उसे लोमड़ी पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि एक खेत में उसके मालिक ने चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा कर रखा है। हिरण को फंसाने का यह एक सुअवसर था। लोमड़ी तुरंत हिरण के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें खेत में ले चलता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हिरण बोला, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। लोमड़ी बोली, लेकिन तुम्हारा दोस्त बाज तुम्हें मेरे साथ आने से मना करेगा तो तुम क्या करोगे? हिरण ने उत्तर देते हुए बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे कोई भी बहाना दे दूंगा। दोनों साथ में खेत की तरफ गए।
क्योंकि हिरण ने आज शिकार नहीं किया था, वह भूखा था और लोमड़ी उसे खेत में ले जा रही थी। इसीलिए हिरण सहर्ष तैयार हो गया। दोनों जंगल के पास स्थित खेत में पहुंचे, किंतु खेत में प्रवेश करते ही हिरण खेत के मालिक द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी तो इस फिराक में थी कि कब खेत का मालिक हिरण को मारे और वह भी अवसर देखकर उसका मांस चख सके। उसने हिरण को उत्तर दिया, इतनी मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात कहाँ। तुम यहीं ठहरो, मैं सहायता लेकर आती हूँ। यह कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ियों के पीछे छुपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने मित्र हिरण को न पाकर बाज खोजबीन करता हुआ खेत में आ पहुंचा। वहां हिरण को जाल में फंसा देख वह उसके पास गया और बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। अब तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पड़ जाओ मानो तुममें जान ही नहीं है। खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर ज्यों ही जाल हटाएगा, मैं आवाज देकर तुम्हें इशारा करूं दूंगा। बिना एक क्षण गवाए तुम भाग खड़े होना। हिरण ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने उसे मरा जानकर जैसे ही जाल हटाया, बाज ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरण भाग खड़ा हुआ। हिरण को भागता देख खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरे बल से उसकी ओर फेंकी, किंतु हिरण बहुत दूर निकल चुका था। वह कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपी लोमड़ी के सिर पर जाकर लगी और वो वहीं ढेर हो गई। लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था। अब यहाँ पर हिरण और बाज में गहरी दोस्ती हो गई थी। हिरण बाज का कहाँ मानता था और ऐसे ही किसी से दोस्ती नहीं करता था। दोनों अब साथ साथ रहने लगे और लोमड़ी को भी अपना सबक मिल गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मित्र का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो। कभी भी किसी अजनबी पर आंख मूंदकर विश्वास न करो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।